30 साल की ग्लोरिया अभी तक सिंगल है और इसका कारण है ऑर्गासम यानी चरम सुख। बेचारी अबला लाइब्रेरियन को आधी जवानी बीतने तक कोई ऐसा मिला ही नहीं जो उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा दे। और जब वो सुख मिलता भी है तो मिलता है एक भूत से। लेकिन जब वो भी नखरे दिखाने लगता है तब उस भूत के प्यार में पागल ग्लोरिया उसके पीछे दूसरी दुनिया में भी चली जाती है। और फिर आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। द मूवी एक्सप्लोरर में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की फिल्म है गोस्टिंग ग्लोरिया। तो कहानी की शुरुआत होती है इन भाई साहब के ऑफिस जाने की तैयारी से। और ये भी सिंगल है। और क्यों है वो आप देख ही रहे हैं। हरकतों को देखकर तो यही लगता है कि सिंगल ही मरेगा। और ये लो मर भी गया। लगता है इसने भी कोविशील्ड ली होगी। भगवान बेचारे की आत्मा को शांति दे। लेकिन भगवान इसे शांति नहीं देना चाहते हैं, इसे ग्लोरिया। तो देवियों और सज्जनों, ये है ग्लोरिया। खूबसूरत है ना। और ये है उसकी लाइब्रेरियन दोस्त सेंड्रा। सेंड्रा उसे बताती है कि कल ही उनके खड़ूस बॉस ने उनके 2 स्टाफ को नौकरी से निकाल दिया है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। और अगर वो लाइब्रेरी में ऐसी ही सोती रही तो अगला नंबर उसका हो सकता है। और ये है ग्लोरिया का खड़ूस बॉस, जो आधी फिल्म अपना पिछवाड़ा ही दिखाएगा। इसका चेहरा देखने के लिए थोड़ा रुकिएगा। ग्लोरिया का बॉस उन्हें कहता है कि रूल्स ऊपर से बन के आते हैं और उसका काम उसे फॉलो कराना है, जैसा कि हर बॉस कहता है। ग्लोरिया सेंड्रा को बताती है कि वो अपने पड़ोस में रह रहे प्रेमी जोड़े की रात भर आने वाली आवाज से अपनी नींद पूरी नहीं कर पाती। और वो अपना घर किराए पर देकर वो खुद कहीं और किराए पर रहना चाहती है। सेंड्रा कहती है कि उसे भी अब किसी की जरूरत है जो उसे अच्छा ऑर्गेज्म देकर सुला सके। तब ग्लोरिया उसे बताती है कि उसे ऑर्गेज्म आते ही नहीं। सेंड्रा उसे बताती है कि ये एक गंभीर समस्या है। लेकिन ग्लोरिया उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्लोरिया को इस बारे में पता नहीं। वो बस खुद को तलाश रही है। उन प्रेमी जोड़ों में जो हाथ पकड़कर साथ घूमते हैं, साथ शॉपिंग करते हैं या साथ फोटो खिंचवाते हैं। ग्लोरिया नए जमाने में बस खुद को फिट नहीं कर पा रही। और जब ग्लोरिया को उसके घर के लिए किराएदार मिल जाते हैं तब सेंड्रा उसे नया घर ढूंढने में मदद करती है। और ज्यादा वक्त न होने की वजह से उसे वो घर लेना पड़ता है जहां उस आदमी की मौत हुई थी। और उस घर में ग्लोरिया को वो भूत पहली रात को ही टिपिकल भूतिया स्टाइल में डराने की कोशिश करता है। ग्लोरिया को लगता है कि ये बस उसका भ्रम है। और जब वो डॉक्टर को दिखाती है तब डॉक्टर उसे नींद की गोलियां देकर भगा देता है, जैसा कि आम तौर पर हर डॉक्टर करता है। और अगली रात जब ग्लोरिया नींद की दवाई लेकर सो रही होती है तब वो भूत उसे फिर से डराने की कोशिश करता है। लेकिन ग्लोरिया काफी गहरी नींद में होती है। फिर वो भूत ग्लोरिया के बिस्तर में घुसकर वैसी हरकत करने लगता है जैसी शायद उसे जिंदा रहते हुए नहीं करने को मिली होगी। और ग्लोरिया ने भी अपने पैरों के बीच में कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। और नींद की दवाई के नशे में होने की वजह से उसे ये और भी अच्छा लग रहा है। और तभी ग्लोरिया की नींद खुल जाती है। और जब वो चादर हटाकर देखती है तब वहां कोई नहीं होता। और ग्लोरिया डर के मारे चिल्लाने लगती है, जो सुनकर ग्लोरिया के बूढ़े पड़ोसी जाग जाते हैं। लेकिन तभी वो भूत वही हरकत जब दोबारा शुरू करता है। तब तो ग्लोरिया होश में होने के बावजूद उसे रोकती नहीं है। और उसे ये इतना अच्छा लगता है कि जब उसके पड़ोसी उसे देखने आते हैं तब वो उन्हें वापस भेज देती है। और ग्लोरिया को पहली बार चरम सुख का एहसास होता है। और रात को अच्छी नींद मिलने के बाद सुबह ग्लोरिया जब अपने काम पर जाती है तब उसका ग्लो देखकर उसकी दोस्त सेंड्रा उसे पूछने लगती है कि रात को वो किसके साथ थी। लेकिन ग्लोरिया उसे कुछ भी नहीं बताती है। और जब ग्लोरिया अकेले में अपनी पिछली रात के बारे में सोच रही होती है तब उसके सामने रखी हर किताब में उसे बस एक शब्द दिखने लगता है। और वो शब्द है रियलिडाड यानी रियलिटी। तभी एक खूबसूरत नौजवान ग्लोरिया के पास किताब खरीदने के बहाने उसके पास आता है, जो उसे अपना नाम एंजल बताता है। और एंजल जब ग्लोरिया से उसका नंबर मांगता है तब ग्लोरिया भी ऊपर वाले का कोई इशारा समझकर उसे अपना नंबर दे देती है। लेकिन तभी ग्लोरिया का बॉस अपना पिछवाड़ा लेकर वहां आ जाता है, जो ग्राहक को अपना नंबर देने पर उसे डांट लगाता है। और जब ग्लोरिया सेंड्रा से फोन पर इस बारे में बात कर रही होती है तब वो भूत ग्लोरिया को छेड़ने लगता है। लेकिन ग्लोरिया को ये अच्छा लगता है और वो दोनों एक बार फिर से सेक्स करते हैं, जिसके बाद ग्लोरिया को एंजल का भी मैसेज आता है और वो भी ग्लोरिया से मिलना चाहता है। लेकिन जाहिर है ग्लोरिया अभी उससे मिलने के मूड में नहीं होती। और एक बार फिर ग्लोरिया का बॉस अपना पिछवाड़ा दिखाते हुए उसे बुक स्टोर की चाबी देकर उसे अगले दिन स्टोर खोलने का काम देकर वहां से चला जाता है। और तभी वहां एक औरत किताब खरीदने आती है जो देख नहीं सकती। ग्लोरिया उसे जब स्टोर में ले जाती है तब ग्लोरिया को उसके अंधे होने पर शक होता है। तब वो औरत ग्लोरिया को कहती है कि जिंदगी को देखने के लिए नजर से ज्यादा नजरिए की जरूरत होती है। तब ग्लोरिया उससे पूछती है कि क्या बिना देखे भी किसी से प्यार हो सकता है। तब वो औरत उसे कहती है कि सबसे अच्छा खिलाड़ी वो नहीं होता जिसके पत्ते सबसे अच्छे होते हैं, बल्कि वो होता है जो अच्छे से खेलना जानता हो। जिंदगी में कुछ फैसले बिना देखे समझे भी कर लेने चाहिए।
और अगर ऐसा करने से खुशी मिले तो फिर क्यों नहीं। और वो औरत ग्लोरिया से अपने दोस्त के लिए एक किताब मांगती है, जो किताब होती है लेस्बियन कामसूत्र। और एक बार फिर जब ग्लोरिया किचन में खाना बना रही होती है, तब वो भूत एक बार फिर से ग्लोरिया को सेड्यूस करने लगता है। और इस बार भी ग्लोरिया की ऑर्गासम के मारे चीखें निकल जाती है, जो सुनकर उसकी पुरानी पड़ोसी उसे देखने के लिए आते हैं। और ग्लोरिया एक बार फिर से उनको बाहर से भगा देती, और इस बार भी ग्लोरिया को ये बहुत अच्छा लगता है। और तभी वो किताब भी स्टोर में आ जाती है, जिसके बारे में एंजेल पूछ रहा था। और ग्लोरिया वो इशारा ढूंढने लगती है, जैसा उस दिन उसे किताबों के बीच दिखा था। तभी ग्लोरिया का बॉस मिरर के पीछे उसका मुंह छुपाकर उसके सामने से गुजरता है, जिस मिरर में ग्लोरिया खुद को देखती है। और उसे उस औरत की बात याद आती है जो देख नहीं सकती थी। और ग्लोरिया इसे ही कोई इशारा समझकर एंजेल को फोन करके उससे मिलने जाती है, जहां उन दोनों की पसंद नापसंद काफी मिलती है, जो ग्लोरिया को काफी अच्छा लगता है। और ग्लोरिया एंजेल को अपने घर ले जाती है, और उन दोनों की शाम अच्छी बीत रही होती है। तभी एंजेल ग्लोरिया को किस करता है, और ये देखकर वो भूत जलन के मारे अपना भूतियापा दिखाने लगता है। और ग्लोरिया एंजेल को बहाना बनाकर वहां से जाने को कह देती है। ग्लोरिया को किसी और के साथ देखकर उस भूत का यूं जलना ग्लोरिया को अच्छा लगता है, जिसके बाद ग्लोरिया रात में उस भूत का इंतजार करती है, लेकिन वो भूत उसके करीब नहीं आता, जिससे ग्लोरिया बेचैन होने लगती है। और अगले दिन जब वो अपने ऑफिस के कंप्यूटर से वो भूतों के बारे में जानकारी देख रही होती है, जहां उसे एक महिला तांत्रिक के बारे में पता चलता है, तभी उसका खड़ूस बॉस अपना पिछवाड़ा दिखाता हुए वहां आता है और उसे डांटने लगता है। जिसके बाद ग्लोरिया उस तांत्रिक के पास जाकर उसे बताती है कि वो जिस भूत के साथ रह रही थी, वो चाहती थी कि वो भूत वापस आ जाए। वो तांत्रिक कहती है कि ग्लोरिया को फिर से ठीक वैसा ही माहौल बनाना होगा जब वो पहली बार मिले, और बाकी का काम तांत्रिक करेगी। और उस तांत्रिक की मदद से ग्लोरिया उस भूत को फिर अपने पास बुला लेती है। और इस दौरान उस तांत्रिक के मंत्रों से उन दोनों में एक खास कनेक्शन जुड़ जाता है। और एक बार फिर से ग्लोरिया का खिला हुआ चेहरा देखकर सैंड्रा सब समझ जाती है, और इस बार वो उसे जोर देकर सब बताने को कहती है। और ग्लोरिया उसे सब कुछ विस्तार से बताती है कि वो कुछ दिनों से एक भूत के साथ यौन संबंध में है, और ये उसी का भूत है जो उस घर में मरा था, और उसका नाम दांते है। जो एक्सपीरियंस इतना बेहतरीन है कि आखिर सेक्स क्या है वो उसे अब पता चला है, और वो हर तरह का सेक्स करते हैं, जिसमें उन्होंने एक बार उस औरत के साथ मिलकर थ्रीसम किया था जो देख नहीं सकती। और सेक्स के अलावा भी वो हमेशा उसे खुश रखता है, जैसे कि वो हमेशा उसकी बात सुनता है और उसे बीच में टोकता भी नहीं। वो घर के सारे मशीन बिना बिजली के ही चला देता है, जिससे बिजली का बिल भी नहीं आता, और सबसे जरूरी उसे बाथरूम इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। और ग्लोरिया को उसका बाथरूम हमेशा साफ मिलता है, जो हर औरत का सपना होता है। और ग्लोरिया के लिए उसके पास हमेशा वक्त होता है, और उसे ये सोचकर अच्छा लगता है कि घर पर उसका कोई इंतजार कर रहा है, और इस फीलिंग को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और हर रात अपने पसंदीदा इंसान की बाहों में सोना, जो दिन भर की सारी थकावट जैसे गायब ही कर देता है। सैंड्रा ग्लोरिया से पूछती है कि वो आखिर करना क्या चाहती है, और ये रिश्ता कब तक चलेगा। ग्लोरिया कहती है कि वो भी ये नहीं जानती, लेकिन फिलहाल उसे ये सब अच्छा लग रहा है। लेकिन वक्त की फितरत होती है कि वो हमेशा बदलता रहता है, और आखिर वो वक्त आ ही जाता है जब दांते को उसकी मुक्ति मिल जाती है, और उसे ग्लोरिया को छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन ग्लोरिया ने बस अभी अभी अपनी जिंदगी से खुश रहना सीखा था, और ये उसके लिए बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो हर रात दांते के इंतजार में जागते हुए गुजारती है, और उसे वापस पाने की हर मुमकिन कोशिश करती है। और जब वो अपने हाथों में नींद की ढेर सारी गोलियां लेकर खड़ी होती है, तभी ऑफिस से सैंड्रा का फोन आता है, जो ग्लोरिया के एक हफ्ते से नौकरी पर ना आने की वजह से परेशान होती है। जिसके बाद ग्लोरिया अपने पुराने घर में वापस जाने की सोचती है, जिसमें सैंड्रा उसकी मदद कर रही होती है। तब ग्लोरिया सैंड्रा से पूछती है, क्या उससे कभी किसी से प्यार हुआ है। सैंड्रा कहती है कि वो ठीक से तो नहीं जानती, लेकिन उसके टीनेज में उसके प्रोफेसर से वो काफी आकर्षित हुई थी। वो उसका एक तरफा प्यार था, लेकिन वो जिस्मानी नहीं था। जिसके बाद वो कई लड़कों से मिली, लेकिन वो इज्जत वो किसी और को दे नहीं सकी। और आज भी वो अकेले में ये सोचती है कि शायद वो आज जिंदा ना हो। ये ख्याल उसे परेशान करता है। जिसके बाद ग्लोरिया अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौटने की कोशिश करती है। और जब एक दिन काम से घर लौटते हुए ग्लोरिया सड़क पार कर रही होती है, तब उसे दांते दिखता है, और बिना सिग्नल देखे ग्लोरिया सड़क पार करने लगती है। लेकिन तभी ग्लोरिया का बॉस वहां आकर उसकी जान बचा लेता है, और आधी फिल्म गुजर जाने के बाद पहली बार अपनी शक्ल दिखाता है, और उसका नाम है गुस्तावो। और उसकी जान बचाने के एहसान के बदले में ग्लोरिया को उसके साथ कॉफी पीने जाना पड़ता है, जहां गुस्तावो पहली बार ग्लोरिया से मीठी बातें करता है, जिससे ग्लोरिया को लगता है कि शायद वो उससे नौकरी से निकालना चाहता है।
गुस्तावो ग्लोरिया से कहता है कि वो बस उसे बाहर लेकर जाना चाहता था और वो काफी वक्त से ये सोच रहा था। वो काम के बारे में बात नहीं करना चाहता, वो बस ग्लोरिया के बारे में जानना चाहता है। जिसके बाद वो किताबों के बारे में बातें करते हैं, जहां ग्लोरिया अपने पसंदीदा लेखकों के बारे में बात करती है जिसने उसे किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित किया। तब गुस्तावो उन लेखकों के डार्क साइड के बारे में ग्लोरिया को बताता है जो ग्लोरिया नहीं जानती थी, जिससे ग्लोरिया की शख्सियत के उस पहलू का पता चलता है जहां ग्लोरिया बिना ज्यादा जाने किसी से भी प्रभावित हो जाती है, जैसा आम तौर पर लड़कियां करती ही हैं। और ग्लोरिया गुस्तावो से कहती है कि वो अपना घर बेचकर किसी शांत जगह की तलाश में निकल जाएगी जहां उसे अपनी जिंदगी में शांति मिले। गुस्तावो कहता है कि मरने से पहले किसी को शांति नहीं मिलती, जिसके बाद गुस्तावो ग्लोरिया को उसके घर तक छोड़ने जाता है, जहां ग्लोरिया उसे अपना घर दिखाने ले जाती है, जहां लिफ्ट में ग्लोरिया के पुराने पड़ोसी उनकी रात की ड्यूटी की तैयारी में लगे हुए होते हैं, जहां ग्लोरिया अपना घर दिखाते हुए गुस्तावो से फिर अपना घर बेचने की बात करती है। तब गुस्तावो उसे जाने से मना करता है और ग्लोरिया को बहुत पैशनेटली किस करता है, लेकिन ग्लोरिया उसे वहां से जाने को कह देती है। जिसके बाद आधी रात को जब अपने पड़ोसियों के प्यार की पुकार सुनकर ग्लोरिया की नींद उड़ जाती है, तब आधी रात को ही ग्लोरिया डांटे के घर जाने का फैसला करती है। और जब ग्लोरिया खिड़की तोड़कर घर में घुसने की कोशिश करती है, तभी खिड़की टूटने की आवाज से उसके पुराने बूढ़े पड़ोसी जाग जाते हैं और घर में घुसकर ग्लोरिया डांटे की तस्वीर से लिपटकर कुछ देर सो जाती है और आखिरकार वो नींद की गोलियां खा ही लेती है। जिसके बाद ग्लोरिया खुद को कुछ अनजान लोगों के साथ आसमान में बादलों के बीच एक एयर बलून में पाती है, जहां से उतरकर वो एक एयरपोर्ट जैसी जगह पर पहुंचती है, जहां एक एजेंट उसे नए जन्म के लिए कुछ ऑफर दे रहा है। और तभी उसे वहां दांते दिखता है। उसे देखते ही ग्लोरिया दौड़कर उसे गले लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के आर पार हो जाते हैं, जहां दांते उसे बताता है कि वो अब मर चुकी है। लेकिन ग्लोरिया इस बात से दुखी होने के बजाय इस बात से खुश है कि वो दांते से दोबारा मिल सकी। जिसके बाद ग्लोरिया दांते से कहती है कि वो अब कहीं और किसी छोटे से गांव में जन्म लेकर साथ रहेंगे, जहां वो खुद अपना अनाज उगाएंगे और हर वक्त साथ रहेंगे। और तभी दांते उसे कहता है कि वो ऐसी जिंदगी नहीं चाहता, बल्कि वो जब ग्लोरिया के साथ था तब से उसने अपने एजेंट से बात करके रखी थी कि वो उसके अगले जन्म के लिए कोई अमीर परिवार ढूंढे। और जब उनके एजेंट ने वो परिवार ढूंढ लिया, तब वो ग्लोरिया को छोड़कर यहाँ चला आया। जिसके बाद दांते उसे कहता है अगर वो फिर भी उसके साथ रहना चाहती हो तो उसके आसपास कहीं जन्म ले ले, ताकि वो बड़े होकर दोबारा मिल सके। और तभी दांते के जन्म लेने की बारी आ जाती है, जिसके बाद दांते अपना नया जन्म लेने वहां से चला जाता है। और तभी ग्लोरिया को उल्टी होती है और उसकी सारी नींद की गोलियां बाहर निकल जाती है और उसके साथ उसके बूढ़े पड़ोसी होते हैं जो उसकी जान बचा लेते हैं। और तभी ग्लोरिया ऊपर वाले का ये इशारा भी समझ जाती है और वो गुस्तावो से जाकर उसको डेट पर जाने के लिए पूछती है। और वो दोनों एक मेले में घूमने जाते हैं, जहां वो दोनों बहुत मजा करते हैं और उनकी शाम बहुत अच्छी बीत रही होती है, जहां ग्लोरिया उसे किस करना चाहती है, लेकिन तब गुस्तावो उसे मना करता है। और जब ग्लोरिया इस बात से गुस्सा हो जाती है, तब गुस्तावो उसे बड़े प्यार से समझाता है कि उन दोनों को इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। गुस्तावो को डर है कि उन दोनों का रिश्ता बस जिस्मानी ना रह जाए। उसे ग्लोरिया इसलिए पसंद है कि वो इतने सालों से उसके बुक स्टोर में अपना काम बड़ी ईमानदारी और मेहनत के साथ कर रही है, और इतने सालों से वो जो भावनाएं विकसित हुई हैं, जल्दीबाजी में वो कहीं खराब ना हो जाए और सेक्स उनके इस रिश्ते को बर्बाद ना कर दे। ग्लोरिया गुस्तावो को कहती है कि उसे अब किसी बात का डर नहीं है और उसे बताती है कि वो भी उसकी इज्जत करती है और जैसा वो उसके बारे में पहले सोचती थी, वो अब जान चुकी है कि वो गलत थी, जिसके लिए वो शर्मिंदा है। और ग्लोरिया इतना कहकर वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी आसमान में जोर की बिजली कड़कती है, जिसमें गुस्तावो मरते मरते बचता है और उन दोनों को ऊपर वाले का इशारा समझ में आ जाता है कि इतना ज्यादा सोचने के लिए जिंदगी बहुत छोटी है। और वो दोनों एक हो जाते हैं और ग्लोरिया को भी आखिरकार एक जिंदा इंसान से वो सब मिल जाता है जो वो हमेशा से चाहती थी। जिसके बाद ग्लोरिया को एक छोटे से बुक स्टोर में ग्राहकों को किताब बेचते हुए दिखाया जाता है, जहां ग्लोरिया को अकेले में अचानक से एक अनजान आहट महसूस होती है। जिसके बाद ग्लोरिया की नजर कुछ किताबों पर जाती है, जहां इस बार माँ शब्द उसके सामने बार बार आ रहा है। जिसके बाद ग्लोरिया स्टोर बंद करके जा रही होती है, तभी उसे सेंड्रा मिलती है, जो उसे बताती है कि उसकी नए कर्मचारी से नजदीकियां बढ़ रही है, जिसके बाद शायद गुस्तावो उसे नौकरी से निकाल सकता है। और तभी गुस्तावो वहां आता है और आज उनके रिश्ते को 1 साल हो चुका है। तब ग्लोरिया उसे सेंड्रा को काम से ना निकालने के लिए कहती है। गुस्तावो कहता है वो बस नियमों का पालन कर रहा है, इसी नियम के लिए तो उसने ग्लोरिया को भी नए बुक स्टोर में काम दिलवाया है। लेकिन ग्लोरिया उससे जिद करती है। तब गुस्तावो कहता है कि वो इसके बारे में सोचेगा। और तभी एक कार रास्ता पूछने के लिए उनके सामने रुकती है,
जिसमें एक छोटा बच्चा ग्लोरिया को इशारा कर रहा होता है। ग्लोरिया उस बच्चे को देखकर मन ही मन सोचती है कि डांटे भी शायद आज इतना बड़ा हो गया होगा। और उनके जाने के बाद ग्लोरिया गुस्तावो को बताती है कि वो माँ बनने वाली है। और तभी एक एंटीक फोटोग्राफर उनकी तस्वीर खींचता है और फोटो लेने के लिए उनको अपना कार्ड दे जाता है, जिसके बाद वो फोटोग्राफर उनके जैसे दूसरे कपल्स की तस्वीरें निकालता है और उस एजेंट को जाके वो तस्वीरें दे देता है जो एजेंट ग्लोरिया को उस जगह पर मिला था। और वो एजेंट उन दोनों की तस्वीर किसी को दिखाकर कहता है कि ये लोग माँ बाप बनने वाले हैं। और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप अपनी पसंदीदा फिल्म का नाम कमेंट में लिख सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।